दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टी20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशेज, एशिया कप, आईपीएल, पीएसएल, लीजेंड्स लीग, इन तमाम टूर्नामेंट्स की भीड़ के बीच हम एक ऐसी सीरीज या कहें फॉर्मेट भूल गए हैं जो पहले के क्रिकेट फैंस के लिए किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं होता था। जब भी उस तरह की कोई सीरीज हुआ करती थी तब फैंस की बाँछें खिल जाती थी, न्यूज चैनल्स नए नए शोज से भर जाते थे और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज की मौज होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से ऐसी सुनसानी छाई है कि अब उस फॉर्मेट में सीरीज का होना तो दूर, ख्याल भी किसी को नहीं आ रहा है। जबकि पहले यह सीरीज या कहें टूर्नामेंट खेलना और उसे जीतना शान की बात होती थी। मुझे आज भी याद है, हमें बचपन में इंडिया पाकिस्तान मैच से ज्यादा ट्राई सीरीज का इंतजार रहता था, और भला रहता भी क्यों नहीं। इस पीढ़ी की शुरुआत यानी 2001 में इंडिया ने इंग्लैंड में नेटवेस्ट ट्राई सीरीज का फाइनल जीतकर फाइनल में फ्लॉप होने का टैग हटाया था। तो ऑस्ट्रेलिया में साल 2008 में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज का फाइनल जीतकर धोनी ने शानदार एंट्री ली थी। तो विदेशी धरती पर भी मुश्किल ट्रॉफी जीत का आगाज हुआ था। साफ साफ कहे तो बायलैटरल सीरीज जहां एंटरटेनमेंट है और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट जुनून है, तो ट्राई सीरीज उसके दूसरे हाथ पर इमोशन है, जो कि कम वक्त में निपट जाती है और मजा बराबर का देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ट्राई सीरीज या कहें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट इतना जरूरी और अच्छा है तो ये फिर बंद क्यों हुआ? यही सवाल है जो हमें एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिला और जिसका जवाब ढूंढते हुए जो हमने रिसर्च की उसे आपके सामने रखने का मन बनाया। तो चलिए एक वक्त पर क्रिकेट की धड़कन होने वाली ट्राई सीरीज के अब गायब होने की वजहों को जरा अच्छे से समझते हैं। एफटीपी यानी फ्यूचर टूर प्रोग्राम। आईसीसी हर साल आने वाले साल और कुछ सालों में अगले 5 सालों के बड़े टूर्नामेंट की टेंटेटिव डेट्स वगैरह बताती है, जिसे टीमें अपने अपने हिसाब से एक्सेप्ट या चेंज करती हैं। सीधे सीधे कहें तो अगले 12 महीनों में होने वाली क्रिकेट का लेखा जोखा होता है आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम। इसलिए किसी सीरीज या टूर्नामेंट का वहां होना जरूरी है। लेकिन बीते कुछ सालों से आईसीसी ने ट्राई सीरीज का जिक्र तक बंद कर दिया है। अब आईसीसी ने ऐसे टूर्नामेंट की जिम्मेदारी बोर्ड्स के ऊपर डाल दी है, जबकि उनके फोकस में सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं। उधर बोर्ड्स के ट्राई सीरीज में इंटरेस्ट न लेने के कुछ और कारण है। सबसे पहले बड़ी सीरीज, बड़ी टेंशन। पहले के वक्त में वीजा लगाना, डिप्लोमेटिक दखल, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिकेट को इतना इफेक्ट नहीं करता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। आज क्रिकेट पल पल इफेक्ट होता है। खासकर एशियाई देशों में तो ये चलन चरम पर है। ऐसे में चंद मैचों के लिए एक साथ 2 या 3 टीमों की होस्टिंग करना बोर्ड्स को तामझाम लगता है। यही वजह है कि जैसे ही आईसीसी से छूट मिली वैसे ही बोर्ड्स ने ट्राई सीरीज से किनारा कर लिया। इसके अलावा बोर्ड्स का ट्राई सीरीज से दूरी बनाने का एक और बड़ा रीजन है अपनी अपनी लीग, अपनी अपनी विंडो। बोर्ड्स के ट्राई या कहे मल्टीनेशनल सीरीज में इंटरेस्ट नहीं लेने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज के दौर में हर देश में अपनी एक लीग है। आज इंडिया में आईपीएल है, पाकिस्तान में पीएसएल है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग है, इंग्लैंड में टी20 ब्लास्ट है, साउथ अफ्रीका में भी नया टी20 टूर्नामेंट है, बांग्लादेश में बीपीएल है और गल्फ में भी उनका अपना एक अलग टी20 टूर्नामेंट है, जहां दूसरे देशों के क्रिकेटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में वक्त वाले फैक्टर के साथ बोर्ड्स की भी प्रायोरिटी आ गई, जहां उन्होंने अपनी लीग को मजबूत करना शुरू किया और ट्राई सीरीज को रिप्लेस कर दिया। वैसे इसमें सिर्फ बोर्ड्स का हाथ नहीं है, बल्कि इस दौर का भी बड़ा हाथ है, और यही वो बड़ी वजह है जो हमारे हिसाब से ट्राई सीरीज के छू मंतर होने का कारण बनी। नंबर 4, कमर्शियल क्रिकेट। आज क्रिकेट पहले की तरह सिर्फ शान, जुनून, मजे और टाइम पास के लिए देखी जाने वाला स्पोर्ट नहीं रह गया है। क्रिकेट की अब मेजर प्रायोरिटी है मार्केट का पैसा ग्रेब करके लाना और कुछ चुनिंदा हाथों में देना। ये वजह है कि अब ट्राई सीरीज में अट्रैक्शन 2 बड़ी टीमों के साथ एक छोटी टीम का होना उतना फायदेमंद नहीं है जितना 2 बड़ी टीमों के बीच 5 मैचों की लंबी सीरीज होना। साफ साफ कहें तो बहुत सारे नुकसानों में पैसे ने ट्राई सीरीज का भी नुकसान कर दिया है। हालांकि इसमें रंग बदल रहे क्रिकेट की भी बड़ी वजह है, जो कि आगे मेंशन है। टी20 को लेकर के अटेंटिवनेस। दोस्तों, इस पॉइंट को लंबा नहीं खींचेंगे और सिंपली मेंशन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि ट्राई सीरीज से ध्यान हटने का एक रीजन टी20 मैचेस की बढ़ती संख्या और उसका चलन में आना है। पहले जब भी बायलैटरल सीरीज होती थी तो सिर्फ वनडे और टेस्ट रहते थे, उनके अराउंड ट्राई सीरीज बुनी जाती थी। मगर अब टी20 मैचेस भी हैं और इतने हैं कि कभी कभी तो टेस्ट और वनडे दोनों मिलाकर भी टी20 मैचों का नंबर क्रॉस नहीं होता है। कुछ इस तरह का इम्पैक्ट टेस्ट ने भी ट्राई सीरीज पर डाला है। टेस्ट की टेंशन, ट्राई सीरीज की टेंशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान एक मुश्किल कम करने के लिए दूसरी खड़ी करता है। जब साल 2012 से 2016 तक टेस्ट खेलने वालों का नंबर तेजी से गिरा तो सबका डर टेस्ट क्रिकेट के खोने को लेकर बढ़ने लगा, और इसका नतीजा ये रहा कि नए नए आइडियाज सामने आए, जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक बड़ा सॉल्यूशन थी। सबको आइडिया पसंद आया और WTC शुरू हुई। लेकिन सब ये भूल गए कि टेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे तो किसी को नजरअंदाज करना पड़ेगा। ऑप्शन में टी20 की लीग क्रिकेट और वनडे की ट्राई सीरीज थी। यही फैसला हुआ कि पैसा जाने कौन थे, यूनिकनेस को हटा देते हैं, और एक बड़ी वजह के रूप में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट ने ट्राई सीरीज की कई मैचों की जगह ले ली। इसके अलावा एक लास्ट वजह और भी है ट्राई सीरीज के गायब होने की, वनडे का इमोड वंडर होना। दोस्तों, कोई एक्सेप्ट करे या नहीं, लेकिन ये सच है कि आज टेस्ट और टी20 की लेयर्स के बीच वनडे सैंडविच का मिडिल पोर्शन हो गया है, जो कि टेस्टी मगर दबा हुआ है। अब सिर्फ वर्ल्ड कप जैसे मौके पर ही फैंस की भूख का कारण बनता है, वरना टेस्ट और टी20 ही अब फोकस में रहते हैं। हालांकि ये फिक्र कई बार जाहिर भी हुई है। फैंस, एक्सपर्ट्स
यहाँ तक कि बड़े करंट क्रिकेटर्स के जरिए भी वनडे मुश्किल में है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे फाफ डू प्लेसिस का याद आता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वनडे वर्ल्ड कप आने वाले दिनों में फीफा वर्ल्ड कप के जैसा होगा, जब बड़े प्लेयर्स सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ही साथ आएंगे। तो अब क्या किया जाए? इन सब कारणों के बाद अब सवाल ये उठता है कि ट्राई सीरीज होना इतना आसान नहीं है। क्या ट्राई सीरीज का चस्का हमें भूल जाना चाहिए? तो जवाब है, अगर थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो तो पुराने दिन वापस लौट आएंगे। अगर टेस्ट के नंबर को 4 और 5 की जगह 3 रखा जाए, T20 को भी 3 पर ले आए, तो वनडे में मजेदार लगने वाली ट्राई सीरीज के लिए 10 दिन तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा यूरोप में इंग्लैंड, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका और एशिया में इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका के साथ नियर बाई वाली वीक टीम्स जैसे जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल टीमों को भी इनवाइट किया जाए। तो आपको ये सुझाव कैसा लगा? ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि जिन भाइयों ने कमेंट किया था इस सब्जेक्ट पर वीडियो लाने के लिए, उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मात्र 20% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है जो वीडियोस को देखते हैं, बाकी 80% अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतने ही अच्छे कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।